जय भारत। जय जय भीम बाबा, जय जय भीम, जय जय भीम बाबा, जय जय भीम। जय भीम ना, जय भीम ना 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 ना, जय भीम। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें सबसे खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाली और सर्व समाज को शासन, प्रशासन व अनुशासन का उदाहरण दिखाने वाली एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तमिलनाडु जैसी पावन धरती पर खड़े होने का जो आज सौभाग्य मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं यहाँ के तमिलनाडु वासियों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। श्री अशोक सिद्धार्थ जी एक ऐसे शख्सियत हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर अपने समाज के लिए लगातार सेवा करते रहे और अब प्रदेश अध्यक्ष श्री के आर्मस्ट्रॉन्ग जी और नॉर्थ चेन्नई सेक्टर और स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री माइकल दास जी एवं सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी सहित बहन जी का आशीर्वाद लेकर पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने में जुट गए हैं। तो इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, यहाँ अब हम अगर वर्तमान सरकार के बारे में यानी डीएमके सरकार के बारे में बात करें तो आपको भी पता चल जाएगा कि जातिवादी मानसिकता किस कदर यहाँ इस सरकार में भरी है। जो डीएमके सरकार अपने आप को द्रविड़ मॉडल फॉलो करने वाली बताती है, तो मैं उससे पूछना चाहूँगा कि क्या हुआ उस 12 लाख हेक्टेयर ज़मीन का जो कानूनी तौर से हमारे SC/ST समाज के परिवारों को दी गई थी, जो आज भी यहाँ के गुंडों और माफियाओं के कब्ज़ों में है। क्या हुआ हमारे SC/ST समाज को उचित प्राविधान और हिस्सेदारी देने का, जिस समाज के दम पर आज की ये डीएमके सरकार खड़ी है, जिस सरकार ने 927,000 करोड़ रुपए हमारे SC/ST समाज के छात्रों के लिए केंद्र सरकार को वापस कर दिए। मैं आज इस डीएमके सरकार से पूछता हूँ, क्या इसी तरह आप हमारे समाज के छात्रों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? क्या इसी तरह आप हमारे समाज को उसकी ज़मीन दिलाने का काम कर रहे हैं? क्या इसी तरह आप हमारे समाज को उसका उचित प्रतिनिधित्व दिलाने का काम कर रहे हैं? यही है साथियों असलियत, असली चेहरा इस जातिवादी मानसिकता रखने वाली डीएमके सरकार का। साथियों, इस ही तरह केंद्र की भाजपा सरकार है। कुछ लोग मन की बात सुनाकर ले गए वोट आपका, और अब जब जनता परेशान और बेहाल है तो मन की बात सुना के बोलते हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। केंद्र की सरकार का वादा था 10 करोड़ नौकरी देने का। केंद्र की सरकार का वादा था महंगाई कम करने का। केंद्र की सरकार का वादा था गरीबी खत्म करने का। क्या यहाँ बैठे मेरे सभी साथियों की लग गई नौकरियाँ? क्या यहाँ आप लोगों की हो गई महंगाई कम? नहीं हुई? क्या आप लोगों की बड़ी आमदनी?
साथियों, सच बात तो ये है, जो 10 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो 10 करोड़ नौकरियां तो दूर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 करोड़ लगी हुई नौकरियां भी आज घटकर सिर्फ 2.5 करोड़ रह गई हैं। जो महंगाई का ढंढोरा पीटते थे 2014 में, अरे आम आदमी को एहसास दिलाने के लिए कि जी 50 रुपये का पेट्रोल बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, इनसे कोई आज पूछे कि भाई 100 रुपये का पेट्रोल महंगा नहीं लग रहा आपको? जो गरीबी ख़त्म करने निकले थे वो आज नोटबंदी जैसे काम करके शायद हमारे गरीब को ही ख़त्म कर चुके हैं। 2014 में 2 करोड़ 70 लाख लोग से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। आज उनकी संख्या बढ़कर 13 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। क्या ऐसे ही बनेगा आपका भारत, आपकी भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी? मैं अगर सही समझता हूँ तो केंद्र सरकार को बहुजन समाज को मुफ्त में राशन देने जैसी योजनाएं नहीं चलानी चाहिए, बल्कि हमारे समाज को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हमारे को सही अवसर देने चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, बहुजन समाज लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही है अच्छे दिन? आज हम भाजपा सरकार को मन की बात नहीं, एक काम की बात बताते हैं कि एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री होना कैसा चाहिए और एक प्रधानमंत्री होना कैसा चाहिए। बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए अनेकों कार्य किए। बहन जी ने देश में पहली बार गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज़्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। बहन जी ने महामाया गरीब आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1 लाख रुपए सीधा उनके खातों में देने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए सीधा बच्चियों के बैंक खातों में भेजे। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम 20 लाख रुपए देने का ढिंढोरा नहीं पीटते और ना ही हम ऐसी खोखली योजनाएं चलाते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जैसी। हमारी आदरणीय बहन जी करके दिखाती हैं। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC ST व OBC व आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज़्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 भूमिहीन परिवारों को 1,45,000 से ज़्यादा ज़मीन का मालिकाना हक दिलाया। साथ ही साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की। 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 90,000 से ज़्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी। और साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मौके तब दिए जा रहे थे जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी। एक तरफ लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में लोगों को लाइन से लगाकर नौकरियां दे रही थी। यही है असल मायने में सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति। आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान अपना सर उठाकर एक इज्जतदार ज़िंदगी जी सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हम सब की बहन जी की वजह से ही है।
मैं आज यहाँ अपना सर झुकाकर, अपने दिल पर हाथ रखकर बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हैं तो हम हैं। तो साथियों, आप और हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करेंगे और आने वाले विधानसभा आम चुनाव में बता देंगे कि हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं हर उस चीज़ के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और साथियों, सही मायने में यही होगा डीएमके सरकार को मुंह तोड़ जवाब। अंत में मैं यहाँ मंच पर मौजूद सभी छोटे बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे सभी बड़े बूढ़े जवान जाबाज बीवीएफ के जाबाज साथियों, आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। And before I end my speech here, I would love to just thank everyone who's present today, who's made this youth conference happen. Thank you so much for such a warm welcome here. And I would like to appreciate and thank all the performances that had taken place here. A wonderful job done by the young rap artist, I believe. So a wonderful job, and thank you so much. Jai Bhim, Jai Bharat. Jai Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim. Thank you. Ready? Ready, 1, 2, 3, shot! Jai Bhim! जय भीम, जय भारत। जय जय भीम बाबा जय